हरे राम राम हरे हरे। जो व्यक्ति अपने आप को श्री भगवान का दास मानते हैं, वे इस मंत्र का कीर्तन करता है, वह धीरे धीरे निरपराध विधि से कीर्तन करना सीख जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का नित्य प्रति अपने आप को दास माने, क्योंकि जीव क्या है, वो भगवान का एक अंश है। अंश तो क्या होता है, दास होता है, और दास का कार्य क्या है, भगवान का नाम जप करना। उससे क्या होगा, वो उसके जो अंदर के सारे अपराध हैं धीरे धीरे करके वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे शुद्ध कीर्तन से वह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान शुद्धि तथा अशुद्धि विषय अपनी व्याख्या का समापन करते हैं, और जो अंततः धार्मिक तथा अधार्मिक जीवन के रूप में प्रकट होती है। कवाचिता गुण अपि दोषम सयाता दोषम अपि विधीनाम गुणा गुणा दोषम अर्था नियम तथा विधाम एवं बाध्यते। कभी पुण्य पाप बनता है, और कभी वैदिक आदेशों के बल पर पाप पुण्य बन जाता है। ऐसे विशिष्ट नियमों से पुण्य और पाप का अंतर स्पष्ट मिल जाता है। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान स्पष्ट बताते हैं कि भौतिक पुण्य तथा पाप हमेशा सापेक्ष मान्यताएं हैं। उदाहरणतः यदि पड़ोसी के घर में आग लगी हो, और यदि कोई व्यक्ति घर की छत में छेद करके फंसे हुए परिवार को निकाल लाता है, तो उस संकट की स्थिति के कारण वह व्यक्ति पवित्र वीर माना जाता है। किंतु सामान्य व्यक्ति में यदि कोई व्यक्ति अपने किसी पड़ोसी की छत की में छेद करता है या पड़ोसी की खिड़की तोड़ देता है, तो वह अपराधी माना जाता है। और वही मिलिट्री है। अब मिलिट्री माता जी अगर दूसरे देश के सैनिकों मारती है तो वो अपराध नहीं है। अगर वही मिलिट्री अपने किसी कोई जो बंदा निर्दोष है उसको मार दी तो उसको दंड मिलता है, वो अपराधी गिना जाता है। वही मिलिट्री के बंदे हैं ना, कार्य तो वही किया मारने का, परंतु वो दूसरों को मार रहे हैं दूसरे देश को, तो वो अपराध नहीं गिना जाता है। परंतु यहाँ निर्दोष को मार देती है तो वो अपराध माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो इसी वजह से तो यहाँ पे यही भगवान बता रहे हैं। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़ देता है, वह निश्चित रूप से गैर जिम्मेदार तथा विचारहीन व्यक्ति भी माना जाता है। किंतु यदि वही व्यक्ति संन्यास लेता है और उच्च आध्यात्मिक पद पर बना रहता है, तो वह अत्यंत साधु पुरुष भी माना जाता है। अतः पुण्य तथा पाप विशेष परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं, और कभी कभी उनमें भेद कर पाना कठिन हो जाता है। शील मध्वाचार्य जी के अनुसार 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अच्छे तथा बुरे में अंतर करने में समर्थ माने जाते हैं। अतः वे अपने पवित्र तथा